हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर वेरी गुड। आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज हम बात करेंगे कि डी फार्मा करने के बाद वो कौन कौन से करियर ऑप्शंस हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। डी फार्मा करने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग के बारे में आज हम बात करेंगे। सो आज का ये वीडियो होने वाला है ऑल अबाउट डी फार्मा। सो आज का ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि शायद आप लोगों के लिए ये वीडियो लाइफ चेंजिंग हो। क्या क्या पॉइंट है इसके अंदर कवर करने वाले, सबसे पहले जान लेते हैं कि डी फार्मा डिप्लोमा इन फार्मेसी के बाद क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा मेरा भी मानना है और मैंने जब सारी चीज़ों की रिसर्च की, देखा, तो मेरे को भी यही आंसर मिला कि भाई डी फार्मा के बाद आपके पास बहुत सारे करियर ऑप्शंस होते हैं जहाँ पे आप अपना करियर बना सकते हैं, एक अच्छी इनकम आप लोग जनरेट कर सकते हैं। बट उसके लिए पहले से डिसाइड होना चाहिए कि मेरे को ये करना है। अगर आपने पहले से डिसाइड नहीं किया कि आपने करना क्या है तो ऑफ कोर्स आप लोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आप क्या बन सकते हैं। सबसे पहले आप बन सकते हैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट आप अपनी स्टेट फार्मेसी काउंसिल के साथ रजिस्टर करके मेडिकल स्टोर या फार्मेसीज में फार्मासिस्ट के रूप में काम कर सकते हैं। जी हाँ, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनने के बाद या तो भाई आप किसी मेडिकल स्टोर पे एज अ फार्मासिस्ट काम कर सकते हैं। ठीक है जी, आप एक फार्मासिस्ट बन जाएंगे और बाकी आप लोग एज अ फार्मासिस्ट किसी भी हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल की फार्मेसी पे काम कर सकते हैं। तो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने के बाद आपके पास ऑप्शन होते हैं कि आप कहीं भी किसी भी मेडिकल स्टोर पे एज अ फार्मासिस्ट काम कर सकते हैं। दूसरा आता है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। फार्मास्यूटिकल कंपनीज में सेल्स और मार्केटिंग के लिए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आप बन सकते हैं। एमआर की जॉब जिसको बोलते हैं कि कंपनीज अपना प्रोडक्ट बनाती है, उसने ये ड्रग बनाई, ठीक है, अब इसको मार्केट में उतारना है, तो मार्केट में उतारने के लिए वो हायर करती हैं एमआरस को। जिनने बी फार्मा डी फार्मा किया होता है उन बच्चों को हायर करती है कंपनीज कि आप हमारा ये प्रोडक्ट लो और ये मार्केट में जाके डॉक्टर्स के सामने जाके प्रेजेंट करो कि भाई ये प्रोडक्ट है और हम इसको इस तरीके से मार्केट में लाना चाहते हैं, इसके ये इफेक्ट्स हैं, ये इसके बेनिफिट्स हैं, आपको इससे ये बेनिफिट मिलेगा, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो उसके लिए कंपनीज हायर करती है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। और अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, बोलने का तरीका आपको बहुत अच्छा आता है, तो आप एक अच्छी सैलरी भी यहाँ अर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। आप किसी भी हॉस्पिटल की फार्मेसी पे एज अ फार्मासिस्ट काम कर सकते हैं। हॉस्पिटल में पेशेंट मेडिकेशन और प्रिस्क्रिप्शंस मैनेज करने के लिए हॉस्पिटल फार्मासिस्ट आप लोग बन सकते हैं। फिर आ जाता है एंटरप्रेन्योरशिप। आप लोग बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है, एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं? उसके लिए आप अपना मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं या फिर आप कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी खोल सकते हैं, कोई भी स्टार्टअप कर सकते हैं, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट लगा सकते हैं। ठीक है जी, तो उसके लिए भी आपका सिर्फ फार्मासिस्ट होना ज़रूरी है। आपने चाहे डी फार्मा किया हो या बी फार्मा किया हो, मतलब डी फार्मा करने के बाद भी आप एक बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है जी, इसके अलावा फर्दर स्टडीज़, इफ़ अगर आप चाहते हैं कि मेरे पास जो ये ऑप्शंस हैं ये डबल हो जाएं, ये डबल से भी ज़्यादा हो जाएं और अच्छे हो जाएं, तो उसके लिए आप लोग फर्दर स्टडीज़, मतलब आप लोग बी फार्मा कर सकते हैं। और बी फार्मा करने के बाद आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। डिग्री कर ली भाई, ये डिप्लोमा था, सिर्फ आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा, वहाँ आप लोग ग्रेजुएट हो जाएंगे और आगे भी आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे। फिर आ जाता है क्वालिटी कंट्रोल एंड प्रोडक्शन। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्वालिटी कंट्रोल और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करना एक प्रोफेशनल ऑप्शन है। जी हाँ, क्वालिटी कंट्रोल मतलब क्यूसी डिपार्टमेंट, और पता है ड्रग इंस्पेक्टर बनने के लिए भी क्यूसी या फिर क्यूए डिपार्टमेंट में लगभग कम से कम 1.5 साल का एक्सपीरियंस मांगते हैं। तो आप लोग अगर क्यूसी में काम कर लेंगे ना तो आपके पास ये एक्सपीरियंस हो जाएगा। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में आप काम कर सकते हैं। और अगर आप सीखेंगे ना, देखो इंडस्ट्री में क्या होता है, इंडस्ट्री वालों का कुछ नहीं है, वो बीएससी वालों को भी रख लेंगे क्योंकि उनको पता है कि मेरे को इससे 1 साल ट्रेनिंग देनी है। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी जल्दी चीज़ों को सीख रहे हैं, कितनी जल्दी कैप्चर कर रहे हैं, उतनी जल्दी जल्दी आपका प्रमोशन होता जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद क्लिनिकल रिसर्च के लिए आप जा सकते हैं। जी हाँ, एक डी फार्मा का बच्चा क्लिनिकल रिसर्च में जा सकता है। ऑफकोर्स रिसर्च और डेवलपमेंट के फील्ड में डी फार्मा के बाद आप एक असिस्टेंट पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप
एक असिस्टेंट पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो पीएचडी वाला बंदा है, वहाँ पे फार्म डी वाला है, बी फार्मा वाला है, आप उससे थोड़ा सा लोअर जो पोजीशन है वहाँ पे आपके लिए एप्लीकेशन होगी, आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट के रूप में आप लोग क्लिनिकल रिसर्च में जा सकते हैं, लेकिन क्या पता वहाँ पे आप लोग इतना अच्छा कर दें कि आप लोग मतलब टॉप पे पहुँच जाएं। तो फील्ड सारे आपके लिए खुले हुए हैं। स्टार्टिंग कम, भाई बी फार्मा करने वाला बच्चा है, 4 साल अपने दे रहा है, 2 साल आपसे एक्स्ट्रा दे रहा है, तो कुछ ना कुछ तो वो एक्स्ट्रा कर रहा होगा ना, कुछ तो उसे बेनिफिट भी एक्स्ट्रा मिलने चाहिए, एडवांटेज मिलना चाहिए, पैसा भी ज़्यादा लग रहा है उसका, 2 साल अपने एक्स्ट्रा भी दे रहा है ना, ये वाली चीज़ें। फिर उसके बाद आप लोग गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं, जिससे बेहतरीन ऑप्शन तो मेरे हिसाब से भारत में कोई चीज़ मानी नहीं जाती, लेकिन मेरी नज़रों में नहीं है। आप लोग बढ़िया मस्त बैठ के ऑनलाइन पढ़ो, ठीक है, घर में बैठे हो, कॉलेज जा रहे हो, कॉलेज जाओ बिंदास, सुबह 9 से 5 अपने कॉलेज में रहो, 9 से 4, उसके बाद 5 बजे तक घर आओ, आराम से रात को 6-7 बजे तक आप लोग घूमो, खाओ पियो, जो करना है करो। उसके बाद 7 बजे से अपनी ऑनलाइन स्टडीज़ लेके बैठ जाओ, है ना। कॉलेज में फोकस करो अपने प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस पे। बाकी बीएसपी फार्मेसी लेता है ना आपकी पूरी जिम्मेदारी, हम आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड करवाते हैं, हर एक चीज़, बी फार्मा हो, डी फार्मा हो, हर एक सेमेस्टर, हर एक ईयर के कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं। डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, होम डिलीवरी नोट्स, कंप्यूटराइज नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए अलग से सेशन, डाउट सेशन अलग, मतलब इतना कंटेंट हम प्रोवाइड करवाते हैं अपने कोर्सेज में। और आपने सिंपली देखो, गूगल पे मैंने डाला बी फार्मा नोट, और ये देखो मल्टीपल आपको इस तरीके के यहाँ पे रिजल्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है। और भाई हमारे अकाउंट पे ना आपको बीएसपी फार्मेसी के चैनल पे बहुत सारे पॉडकास्ट मिल जाएंगे बच्चों के साथ, जिसमें बच्चों ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं कि बीएसपी फार्मेसी पे पढ़ने के बाद ना, ये देखो मेरे सामने मुझे दिख तो रहा है कहीं, हाँ ये देखो ये देखा आपने, मतलब ये बच्चा है आयुष, इसने 90% गेन किए। और भाई ये बच्चे का कहना था कि मैं पहले हिंदी मीडियम से था, ये सारी चीज़ें हैं, और पहले डर लगता था, लेकिन बीएसपी फार्मेसी का कोर्स ज्वाइन करने के बाद इसने अपने हर सेमेस्टर में टॉप किया है। और आपको बस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से या किसी भी प्लेटफॉर्म से मात्र अगर आप 2 साल अच्छे से पढ़ लिए ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर, बाकी के 2 साल जो हैं आप लोग इतने स्मार्ट बन जाओगे, इतने एक्सीलेंट बन जाओगे कि आपको दोबारा किसी की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो अभी जाके आप लोग बीएसपी फार्मेसी के जिस भी सेमेस्टर में हो ना, आप लोग फार्मेसी के बीएसपी फार्मेसी का मास्टर कोर्स ज्वाइन कर लो, किसी भी सेमेस्टर का, या डी फार्मा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का, सुपर्ब क्वालिटी के साथ आपको पढ़ाया जाता है। और घर पे नोट्स भी डिलीवर होते हैं भाई, टी शर्ट, की चैन, सर्टिफिकेट, बहुत कुछ जाता है उन नोट्स के साथ भी, और नॉमिनल चार्ज में हम आपको पढ़ाते हैं। जाइए, विजिट करिए, देखने का पैसा नहीं लगता है। थैंक यू।